जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां पर आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। जी हां, 11 दिन तक चलने वाले बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 20 फरवरी को विधानसभा में योगी सरकार के वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है योगी सरकार का बजट इस बार 8 लाख करोड़ का हो सकता है। तो अपने आप में ये बजट जो है वो काफी खास होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि ये जो बजट है 8 लाख करोड़ का हो सकता है। इस बजट का आकार, सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार बजट सत्र में वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन योगी सरकार की भी पूरी तैयारी है और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जब बजट सत्र शुरू होगा तो क्या कुछ कहां किसे मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि किसानों, महिलाओं को भी ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है उसका भी खास ख्याल रखा गया है इस बजट में। तो सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और शुरुआत होगी बजट सत्र की। 11 दिन यह बजट सत्र चलने वाला है और बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आज वो सामने आएगा। और ऐसे में इस पूरे बजट सत्र के दौरान जो हंगामा है वो जरूर होगा। हालांकि योगी सरकार की भी पूरी तैयारी है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस बजट में किसे क्या मिलेगा, किस तरह से जो डिवीजन है वो किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से बैलेंस जो है वो किया जाएगा। और राजीव ओझा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बजट सत्र की शुरुआत होगी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। 11 दिन ये बजट सत्र चलने वाला है, लेकिन इस बजट में सबसे खास क्या होगा और सबसे बड़ी बात ये कि ये बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। राजीव, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जी बिल्कुल, विपक्ष ने पूरी तैयारी की है और विपक्ष अभी तो उसी मुद्दे को लेकर के हमलावर था कि जो महाकुंभ की व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। लेकिन कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है 22 सर्कुलेशन, जिसमें फैसला हुआ कि गन्ना मूल्य अब नहीं बढ़ाया जाएगा इस सत्र में। इस तरह इस सत्र में गन्ना मूल्य का इंतजार हो रहा था क्योंकि सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की थी। तो कल ही कैबिनेट ने निर्णय ले लिया कि इस सत्र में गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी जो 2350 रुपया प्रति कुंतल पिछले पेराई सत्र में दिया रहा था और इस बार भी दिया जाएगा। तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा ये हाथ लग गया है कि आज सबसे पहले सत्र में अब गन्ना मूल्य का मुद्दा विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार मांग हो रही थी कि किसानों की मांग थी और विभिन्न संगठनों की तरफ से मांग हो रही थी। विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा था कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए। सरकार ने कल ही फैसला ले लिया कि नहीं बढ़ाया जाएगा। ये एक मुद्दा और एडिशनल हो गया है, जिसको लेकर के विपक्ष कल रात से ही तैयारी में है। और अभी 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्र से पहले मीडिया से बातचीत करेंगे विधानसभा में ही, और सत्र में जाने से पहले वो उन मुद्दों को स्पष्ट करेंगे कि सरकार की क्या मंशा है। और सरकार वो कल से ही कह रहे हैं कि हम सकारात्मक मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर सदन में स्वस्थ चर्चा चाहते हैं, विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहते हैं। तो सरकार चाहती है कि मुद्दों पर चर्चा हो और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। और राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे सत्र में शुरू होगा, तो दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। विधानसभा का दोनों सत्र का ज्वाइंट सत्र होगा आज पहले दिन, और अभिभाषण उनके द्वारा पढ़ा जाएगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियां बताई जाती है कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या एजेंडा है। और बजट की रूपरेखा भी प्रश्न सामने आएगी कि सरकार अपने बजट का एक तरह से पूर्वावलोकन देती है कि हम बजट में क्या करने वाले हैं। ठीक है राजीव, आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि लखनऊ विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी हां, समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार और अन्य कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि देखिए, हम लगातार बात भी कर रहे थे कि ये जो बजट सत्र है वो हंगामेदार रहेगा। और आज से क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, और जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव बता भी रहे थे, 11 बजे का वक्त है जब राज्यपाल का संबोधन होना है और ऐसे में पूरा खाका जो है बजट का वो सामने आ जाएगा। विपक्ष तैयारी पहले से कर रखी थी और हर बार ऐसे ही होता है कि सत्र शुरू होने के पहले समाजवादी पार्टी के विधायक तरह तरह के हथकंडों के जरिए पोस्टर बैनर लेकर के, कभी कभी कोई विधायक विरोध में साइकिल से आते हैं। इसमें पेट्रोलियम बुद्धि का मुद्दा होता है तो साइकिल से आगे विरोध दर्ज कराते हैं। हाथों में तख्तियां लेकर के विभिन्न मुद्दों पर अपने लेकर के आते हैं और विरोध दर्ज कराने के लिए तरीके बनाते हैं। हालांकि सरकार प्रयास करती है और विधानसभा में भी प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई तख्ती बैनर लेकर के विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा, सदन के अंदर। तो अभी रोका जाएगा बाहर। तो धक्का मुक्की भी होती है कई बार इस तरह के मौकों पर। और समाजवादी पार्टी के विधायक देखिए धरने पर बैठ गए हैं और ये पूरा अंदाजा लगाया जाता है कि पहले दिन का जो सत्र है तो हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। विपक्ष किसी भी तरह से सत्र की शुरुआत अच्छे ढंग से नहीं होने देना चाहता है और सरकार कल से ही आशंका जता रही थी। सर्वदलीय बैठक में बार बार अनुरोध भी किया गया था कि सत्र चलने दें, सदन में स्वस्थ मुद्दों पर चर्चा हो, सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन देखिए विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर के सामने आ गया है सत्र शुरू होने से पहले ही।
ये विधानसभा परिसर के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक और विरोध दर्ज कराना शुरू कर चुके हैं। और अभी 10:30 बिल्कुल, बजे और राजीव ये भी देखना होगा कि किस तरीके से अब ये पूरा सत्र चलेगा, क्योंकि जैसा कि आप कह भी रहे थे कि हंगामेदार तो रहेगा, और देखिए अभी तो सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो थोड़ा वक्त, और उससे पहले ही जो विधायक हैं सपा के वो यहाँ पर पहुंचे हैं बैनर पोस्टर के साथ। ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है कि आखिरकार अगर इस तरह से शुरुआत होगी तो बजट पेश कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि जो मुद्दे हैं फिर उन पर बातचीत कैसे होगी। जी, सबसे बड़ा संकट यही है, बजट तो सरकार का जो कि बहुमत है वो पास करा लेती है। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। सरकार का % बहुमत है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदन में जो चर्चा होनी चाहिए, जो स्वस्थ तरीके से जो बहस होनी चाहिए, वो एक सबसे बड़ी समस्या सदन के सामने आती है, वो नहीं हो पाती है। सरकार चाहती है कि बहस हो, मुद्दों पर चर्चा हो, सदन के अंदर विधायक बड़ी बात कहें, लेकिन ये समस्या बार बार आती है। और देखिए आज पहले दिन सत्र शुरू होने के पहले इसका आगाज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या भी 100 से अधिक है, तो वो सदन में उपस्थिति दिखाई देती है, वो अपना विरोध दर्ज कराने में सफल होते हैं। और सदन के अंदर बाहर से लेकर अंदर तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार पूरे बजट सत्र के दौरान जारी रहेगा। 5 मार्च तक का सदन है, हालांकि कई बार पूरा समय तक सत्र नहीं चलता है और बीच में ये स्थगित हो जाता है। सरकार का भी जो मुख्य फोकस है वो बजट पास कराने पर है। तो बजट पास कराने के बाद उस पर जब चर्चा होगी, और चर्चा के बाद बजट अगर पास हो जाता है, सरकार भी ज्यादा सत्र लंबा खींचने के मूड में नहीं रहेगी। अभी ठीक है राजीव, आप रहिए हमारे साथ लगातार बने हुए, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिरकार जो विधायक अभी बैठे हुए हैं बैनर पोस्टर के साथ, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। जिस तरह से लोकतंत्र की लूट हुई उपचुनाव में, इससे समझ में आता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता के अस्थि ग्रस्त लेकर आए हैं और अस्थि ग्रस्त को आज लोकतंत्र मंदिर में विसर्जित करने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। हम लोग सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। जो बजट सरकार पेश करने वाली है, इस जो पिछला बजट पेश किया था उसका भी 30% सरकार खर्च नहीं कर पाई है, और भारी घोटाले और घपले में ये सरकार फंसी हुई है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है और सरकार से जो है जनता का मोह भंग हो गया है। हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। और लगातार देखिए जो सहयोगी राजीव है उनकी मौजूदगी। अच्छा राजीव, देखिए आज जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बजट है वो किस तरीके से किस दिशा में जाएगा, और खास करके ये भी कि जिस तरह के आरोप लग रहे थे, अभी हम विधायकों को सुन रहे थे